हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए होने वाला है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में होने वाला है। टॉप सिलेक्टेड प्रश्न है जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक बताया गया है। इससे पहले वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बता दिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा तक जरूर देखें, ठीक है। देखिए इसमें सवाल है यहाँ पर क्या बोला है, जो व्हाट इज सप्लाई, आपूर्ति क्या है, या फिर इसको हम लोग पूर्ति भी बोल सकते हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, आपूर्ति बोलेंगे या पूर्ति बोलेंगे। तो इसका आंसर देखिए आपको लिखना है, सप्लाई रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी डेट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब है समझना है कि आपूर्ति या पूर्ति उस वस्तु की मात्रा को कहते हैं। आपूर्ति या इसको लोग पूर्ति भी लिख सकते हैं, उस मात्रा को कहते हैं जिसमें एक उत्पादक ने, एक बेचने वाला एक निश्चित मूल्य पर और एक निश्चित समय अवधि में बिक्री के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो। कहने का मतलब बोल रहा है एक बेचने वाला उस वस्तु की मात्रा को बेचता हो जिसमें एक उत्पादक एक निश्चित मूल्य हो और एक निश्चित समय अवधि में बेचने के लिए तैयार हो और वह सक्षम होता हो। तो अन्य परिस्थिति समान रहने पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, मतलब पूर्ति बोलते हैं। पूर्ति बोलिए या आपूर्ति बोलिए, बात तो बराबर है। पूर्ति किसको बोलते हैं, जब एक उत्पादक किसी वस्तु को निश्चित कीमत निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार हो तो उसी को हम लोग सप्लाई बोलते हैं। मामला क्लियर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या बोल रहा है, आपूर्ति का नियम बताइए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जो पूर्ति का नियम बताइए। कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, पूर्ति बोलिए आपूर्ति बोलिए, बात बराबर। अब देखिए इंग्लिश में देखिए क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट डेट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज विथ एन इंक्रीज एन इट्स प्राइस एंड डिक्रीज विथ ए फॉल इन इट्स प्राइस। कहने का मतलब समझिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य परिस्थिति समान रहने पर, अन्य परिस्थिति समान, हर चीज़ समान रहने पर आपूर्ति बोलिए या फिर पूर्ति बोलिए, पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बात समान होने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, अगर कोई वस्तु की कीमत बढ़ रहा है तो उसका आपूर्ति भी बढ़ेगा, मतलब सप्लाई भी बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु की कीमत घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं मांग के नियम का जस्ट अपोजिट है, मांग के नियम को उल्टा होता है। मांग के नियम में क्या, जब कीमत बढ़ेगा तो प्राइस, जब कीमत बढ़ेगा तो क्या हो, कोई चीज़ हम लोग कम खरीदेंगे और कीमत घटेगा तो हम लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा सोचना है। इसमें क्या सोचना है, आपूर्ति का नियम या पूर्ति का नियम, कीमत बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा और कीमत घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल आते हैं, व्हाट इज मार्केट, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बाजार क्या है, बोल रहा, अ मार्केट रेफर्स टू ए सिचुएशन और सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एट द गिवन प्राइस। कहने का मतलब यहाँ पर समझिए बाजार हुआ अवस्था है, बाजार हुआ स्थिति है जहाँ पर किसी वस्तु को क्रेता और विक्रेता एक निश्चित, मान लीजिए यहाँ पर बाजार है, ठीक है, मान लेते हैं बाजार हुआ एक अवस्था है या एक स्थिति है जहाँ पर क्या होता है, किसी वस्तु का, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु को क्रेता एक खरीदने वाला है और एक क्या बेचने वाला है। क्रेता और विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर, कोई निश्चित मूल्य होना चाहिए, वस्तुओं के क्रय विक्रय करने के लिए आपस में संपर्क में आते हैं। हम खरीदने वाले हैं और आप बेचने वाले, हम लोग दोनों एक स्थान पर बैठे हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, मतलब बाजार बोलते हैं। क्लियर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, जो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है, जो परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहाँ क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर रहेगा एंड सेलर सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट एंड नो सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार संरचना है जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, मैंने खरीदने वाला भी बहुत ज़्यादा है और बेचने वाला भी बहुत ज़्यादा है, जो समान प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल मार्केट में देखते हैं, यहाँ भी चीनी मिल रहा है तो यहाँ भी चीनी मिल रहा है, यहाँ पर दाल मिल रहा है तो यहाँ, मतलब समान टाइप का वस्तु सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तथा कोई भी क्रेता या विक्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि सेम प्राइस है ना सर, किसको प्रभावित करेगा। तो ये हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कौन सा मार्केट बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बोलते हैं, या तो हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बोलते हैं। अब आगे देखिएगा, तो व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली मतलब नाम से ही बोल रहा है, एकाधिकार बाजार क्या है, या मोनोपोली मार्केट पूछ सकता है, या डायरेक्ट हम लोग को मोनोपोली बोले।
तो यहाँ पर बोल सकते हैं मोनोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर, मतलब एक बेचने वाला रहेगा किसी वस्तु को, कमोडिटी मतलब वस्तु, विथ नो क्लोजर सबस्ट्रेट, का कोई भी प्रतिस्थापन भी नहीं रहेगा, एंड सेलर हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब आते हैं समझते हैं इसको, क्या बोल रहा है कि एक अधिकार वह बाजार संरचना है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। मोनोपोली में सबसे बड़ी बात क्या है, सिर्फ बेचने वाला एक ही हो, ऐसा हो कोई जगह हो जिसमें बेचने वाला मात्र एक हो, खरीदने वाला बहुत सारा लोग हो, तो उसमें निकट कोई भी विकल्प नहीं होता है, उसके निकट में कोई भी दुकानें नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है, तो विक्रेता को किसी वस्तु के आपूर्ति और मूल्य पर पूरा कंट्रोल रहता है। ये कितना दाम में बेचना है, कितना दाम में ज़्यादा दाम करना है, कम दाम करना है, पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। क्लियर यहाँ तक बात हो गया सर। आइए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है व्हाट इज कॉस्ट, मतलब लागत क्या है। अब देखिए लागत बोल रहा है कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या बोल रहा है, लागत से तात्पर्य उस व्यय से, उस खर्चा से जो किसी उत्पादक द्वारा, मान लीजिए अगर हम कोई सामान बना रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। तो उत्पादक द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन पर किया जाता है, ठीक है। अगर कोई हम सामान बना रहे उसमें क्या हम खर्च कर रहे हैं उसी को हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा, जो हमारा उस प्रोडक्शन को या बनाने में हमको लागत कितना आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फिक्स कॉस्ट क्या है, मैंने स्थिर लागत क्या है। तो बोल रहा फिक्स्ड कॉस्ट इज द डेट कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्थिर लागत वह लागत होती है जो अल्प टाइम में, शॉर्ट टाइम में उत्पादन के स्तर पर परिवर्तन होने से कुछ भी नहीं बदलता। अगर मान लीजिए शॉर्ट टाइम में 1 साल 2 साल के अंदर हम यहाँ पर फिक्स कर दिए कि अगर आप 50 kg बनाइए या फिर 0 kg बनाइए या फिर 40 kg बनाइए, 2000 रुपये रेंट लगेगा, वो लगेगा ही लगेगा। आप प्रोडक्शन 1 साल के अंदर आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए, 1 साल के अंदर आपका प्रोडक्शन घट जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जो भैया फिक्स कॉस्ट है इतना लगेगा, मतलब लगेगा। वही बोल रहे स्थिर लागत वह लागत है जो अल्पकाल में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है। चलिए